ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 4 दिसंबर 2022 की मुरली है जो दोहराई जा रही है 9 जनवरी 1993 की। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है अव्यक्त वर्ष मनाना, अर्थात सपूत बन सबूत देना। अव्यक्त वर्ष मनाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि खुद बाबा की श्रीमत पर अच्छे से चलेंगे और दूसरों को भी इस श्रीमत पर लाने का पुरुषार्थ करेंगे। आज अव्यक्त बाबा अपने अव्यक्त मूर्त बच्चों से मिलने आए। अव्यक्त अर्थात व्यक्त भाव से न्यारे और अव्यक्त बाबा समान प्यारे। अव्यक्त जो हम बोल करके एक्सप्रेस करके कोई चीज जो करते हैं उससे ऊपर लेवल का, उससे एकदम अलग अनुभूति होती है अव्यक्त भाव। सभी बच्चे विशेष इस वर्ष ऐसे बाबा समान बनने का लक्ष्य रखते हुए तथा यथाशक्ति बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। लक्ष्य के साथ लक्षण भी धारण करते चल रहे हैं। बाबा सभी बच्चों का पुरुषार्थ देख हर्षित होते हैं। हर एक समझते हैं कि यही समान बनना स्नेह का सबूत है। जितना ज्यादा बाबा समान बनते जाएंगे उतना ज्यादा बाबा के प्रति हमारा स्नेह का सबूत मिलता जाएगा। सबूत है, इसलिए ऐसे सबूत देने वाले बच्चों को ही सपूत बच्चे कहा जाता है। तो सपूत बच्चों को देख बाबा और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा खुश भी होते हैं और विशेष एक्स्ट्रा मदद, अतिरिक्त मदद भी देते हैं। जितना हिम्मतवान बनते हैं उतना पदम गुना बाबा की मदद के स्वतः ही पात्र बन जाते हैं। ऐसे पात्र बच्चों की निशानी क्या होती है? जैसे बाबा के लिए गायन है कि बाबा के भंडारे सदा भरपूर हैं, ऐसे सपूत बच्चों के सदा सर्व के दिल के स्नेह की दुआओं से, सर्व के सहयोग की अनुभूतियों से, सर्व खजानों से भंडार भरपूर रहते हैं। किसी भी खजाने से अपने को खाली अनुभव नहीं करेंगे। सदा उन्हों के दिल से यह गीत स्वतः बजता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु बाबा के हम बच्चे और हम बच्चों के भंडारे में। उनकी दृष्टि से, वृत्ति से, वाइब्रेशन से, ऊर्जा का जो फैलाव है, मुख से, संपर्क से सदा भरपूर आत्माओं का अनुभव होता है। ऐसे बच्चे सदा बाबा के साथ भी हैं और साथी भी हैं। यह दोहरा अनुभव हो। स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करते और सेवा में सदा साथी स्थिति का अनुभव करते हैं। यह दोनों अनुभव साथी और साथ का स्वतः ही बाबा समान साक्षी अर्थात न्यारे और प्यारे बना देता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा कि बाबा और आप सम्मिलित रूप में सदा अनुभव किया और कराया। मतलब ब्रह्मा बाबा जब रहते थे तो पता नहीं चलता था कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं कि शिव बाबा बोल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा एकदम सम्मिलित थे। सम्मिलित स्वरूप को कोई अलग कर नहीं सकता।
ऐसे सपूत बच्चे सदा अपने को सम्मिलित रूप में अनुभव करते हैं। कोई ताकत इन्हें अलग नहीं कर सकती। जैसे सतयुग में देवताओं की प्रकृति दासी रहती है, देवताओं की जो दासी है वो प्रकृति दासी के रूप में होती है, अर्थात सदा समय प्रमाण सहयोगी रहती है। दासी का मतलब कि जब जैसा जरूरत है एकदम बिल्कुल वैसा करना। ऐसे सपूत बच्चों की श्रेष्ठ स्थिति के कारण सर्व शक्तियां और सर्व गुण समय प्रमाण सदा सहयोगी रहते हैं। जब जिस समय जिस चीज की जरूरत हो उस चीज के लिए वो सहयोग में तत्पर रहते हैं, अर्थात सर्व शक्तियों के गुणों के राज्य अधिकारी रहते हैं। साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ऐसे सेवा वे भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाबा के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। एक बात इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं कि बाबा पूछे कि जो साथ साथ ऐसे सपूत बच्चों का सेवा का विशेष स्वरूप क्या रहता है? जो बच्चे साथ साथ बाबा को निरंतर अनुभव करते रहते हैं, उनको सम्मिलित रूप में रहते हैं बाबा के साथ, उनका विशेष स्वरूप क्या रहता है? तो बताते हैं बाबा कि जैसे सभी वाणी द्वारा व मनसा सेवा द्वारा सेवा करते रहते हैं, ये मनसा सेवा और वाणी द्वारा सेवा तो सभी करते रहते हैं, ऐसी सेवा वो भी करते हैं, लेकिन उन्हों की विशेष सेवा यही है, जो सम्मिलित रूप में उनकी विशेष सेवा यही है कि सदा अन्य आत्माओं को प्राप्त हुए बाबा के गुणों और शक्तियों का दान नहीं, लेकिन सहयोग व प्राप्ति का अनुभव कराना। तो जो सम्मिलित रूप में रहेंगे वो बाबा के आगे मतलब वो भक्ति मार्ग की तरह दान नहीं मिलेगा, उनको अनुभूति होगी बाबा की संपूर्ण संपन्नता की, संपूर्णता की। यही अनुभव वो करा पाएंगे जो खुद सम्मिलित स्वरूप में रहते हैं। गुणों और शक्तियों का दान नहीं, वो गुणों और शक्तियों को मतलब दान के रूप में नहीं देंगे, वो उसको भरपूरता का, प्राप्ति का अनुभव कराएंगे। अज्ञानियों को दान देंगे और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग व प्राप्ति कराएंगे, क्योंकि सबसे बड़े से बड़ा दान गुण दान व शक्तियों का दान है। सबसे बड़ा दान है गुण का दान और शक्तियों का दान। निर्बल को शक्तिवान बनाना यही श्रेष्ठ दान है व सहयोग है। जो ज्ञान में आ गया उनको सहयोग मिलने लगेगा, अनुभव तो दोनों ही करेंगे, लेकिन जो अज्ञान में है उनको दान मिलेगा और वो भरपूरता का अनुभव करने लगेंगे, और जो ज्ञान में है उनको सहयोग मिलेगा। तो ऐसा सहयोग देना आता है कि अभी लेने के लिए सोचते हो, कि अभी तक लेने ही का विचार चल रहा है, या देने की कला आई है? अभी तक लेने वाले हो या दाता के बच्चे बन देने वाले बने हो? वह कभी लेते हो कभी देते हो, ऐसा है। देने लग जाओ तो लेना स्वतः ही संपन्न हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने सभी को सब कुछ दिया है, कुछ अपने पास नहीं रखा है, सब दे दिया है। सिर्फ लेने वालों को संभालना और कार्य में लगाना नहीं आता। वो जितना देते जाएंगे उतना ही संपन्नता का अनुभव करते जाएंगे। ऐसे सपूत हो ना। सपूत की लाइन में पंक्ति जो लगी हुई है में
हो कि सपूत बनने की लाइन में हो, जो सपूत बन चुके हैं उस कतार में लगे हैं, खड़े हैं, या फिर अभी जिनको सपूत बनना है उस कतार में खड़े हैं। जैसे लौकिक में भी माता पिता बच्चों को अपने हाथों पर नचाते रहते हैं, अर्थात सदा खुश रखते हैं, उमंग उत्साह में रखते हैं, ऐसे सपूत बच्चे सदा सर्व को उमंग उत्साह में नचाते रहेंगे। खुद भी उमंग उत्साह में बाबा के ज्ञान के सागर में गोते लगाते रहेंगे और दूसरों को भी ऐसा अनुभव कराएंगे। उस ज्ञान के सागर में लेकर चलेंगे तो वो भी गोते लगाएंगे, खुद भी नाचेंगे, दूसरों को भी नचाएंगे, उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। तो यह वर्ष अव्यक्त वर्ष मना रहे हैं। अव्यक्त वर्ष अर्थात बाबा के सपूत बन, सबूत देने वाले बनना है। ऐसा सबूत देना अर्थात मनाना, तब वो होगा कि आप सेलिब्रेशन आपका कंप्लीट हुआ, आप मनाएं। सबूत नहीं दे रहे हैं मतलब ज्ञान को फैला नहीं रहे हैं, खुद भी उमंग उत्साह में नाचने के साथ साथ दूसरों को भी नहीं नचा रहे हैं, तो वो सेलिब्रेशन नहीं हुआ, वो मनाना नहीं हुआ। अव्यक्त का अर्थ ही है व्यक्त भाव और व्यक्त भावना से परे। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें ही हैं, पहली है भावना और दूसरा है भाव। बड़ा सरलता से बाबा कह देते हैं, अगर किसी भी कार्य में कार्य प्रति या कार्य करने वाले व्यक्ति के प्रति भावना श्रेष्ठ है तो भावना का फल भी श्रेष्ठ स्वतः ही प्राप्त होता है। एक है सर्व प्रति कल्याण की भावना, दूसरी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा स्नेह और सहयोग देने की भावना, और तीसरी है सदा हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, चौथी है कोई कैसा भी हो लेकिन सदा अपनेपन की भावना, और पांचवी है इन सबका आधार आत्मिक स्वरूप की भावना। इनको कहा जाता है सद्भावनाएं व पॉजिटिव भावनाएं, सकारात्मक भावना। तो अव्यक्त बनना अर्थात ये सर्व सद्भावनाएं रखना। अगर इन सद्भावनाओं के विपरीत हैं तब ही व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर ये सद्भावना नहीं है बल्कि इसके विपरीत चल रहे हैं तब ही व्यक्त भाव जो है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। व्यक्त भाव का अर्थ ही है इन पांचों बातों को नकारात्मक अर्थात विपरीत स्थिति में रहना। इसके विपरीत को तो स्वयं ही जानते हो, वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। जब भावना विपरीत होती है तो अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं हो सकते। मतलब भाव क्या हो गया, नकारात्मक हो गया और जिसको हम अनुभव कर रहे हैं, और भावना हो गई सकारात्मक जो बाबा करने के लिए बतला रहे हैं। तो इसलिए क्या बाबा कहते हैं कि इसको में व्याख्यान करने की आवश्यकता नहीं है। माया के आने के विशेष सही दरवाजे हैं। माया को आने के लिए अच्छा से एकदम दरवाजा बना हुआ है। किसी भी विघ्न को जांच करो, उसका मूल प्रीत के बजाय विपरीत भावनाएं ही होती हैं। भावना पहले संकल्प रूप में होती हैं, फिर बोल में आती हैं और उसके बाद फिर कर्म में आती हैं। जैसी भावना होगी वैसे व्यक्तियों के हर एक चलन व बोल को उसी भाव से देखेंगे, सुनेंगे व संबंध में आएंगे। भावना से भाव में बदलता है, भावना से भाव भी बदलता है। अगर किसी आत्मा के प्रति किसी भी समय ईर्ष्या की भावना है अर्थात अपनेपन की भावना नहीं है तो उस व्यक्ति के हर चलन हर बोल से गलत फहमी का भाव अनुभव होगा। उसकी हर बात में लगेगा कि वो कुछ गलत ही कर रहा है, वो उसकी तो हर बात में ही गलती ही नजर आएगी।
वह अच्छा भी करेगा, लेकिन आपकी भावना अच्छी न होने के कारण हर चलन और बोल से आपको बुरा भाव दिखाई देगा। तो भावना भाव के बदलने वाली। तो जांच करो कि हर आत्मा के प्रति शुभ भावना या फिर शुभ भाव रहता है। क्या रहता है? शुभ भावना या भाव। भाव को समझने में अंतर पड़ने से गलतफहमी माया का दरवाजा बन जाती है। अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए विशेष अपनी भावना और भाव को जांच करो तो सहज अव्यक्त स्थिति में विशेष अनुभव करते रहेंगे। कई बच्चे अशुद्ध भावना व अशुभ भाव से अलग भी रहते हैं, लेकिन एक है शुभ भाव और भावना, दूसरी है व्यर्थ भाव और भावना, तीसरी है साधारण भावना व भाव, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात सेवा भाव। तो साधारण भावना व साधारण भाव नुकसान नहीं करता है, लेकिन जो ब्राह्मण जीवन है का कर्तव्य है शुभ भावना से सेवा भाव वह नहीं कर सकते। इसलिए ब्राह्मण जीवन में जो सेवा का फल जमा होने का विशेष वरदान है उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। नुकसान तो नहीं होगा साधारण भावना में, लेकिन विशेष अनुभव भी नहीं कर पाएंगे, वरदान का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो साधारण भावना और भाव को भी श्रेष्ठ भावना श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन करो। जांच करेंगे तो बदल सकेंगे और अव्यक्त फरिश्ता बाबा समान सहज बन जाएंगे। तो समझा अव्यक्त वर्ष कैसे मनाना है? शुभ भावना मनसा सेवा का बहुत श्रेष्ठ साधन है और श्रेष्ठ भाव संबंध संपर्क में सर्व के प्यारे बनने का सहज साधन है। जो सदा हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारणा करता है वही माला का समीप मन का बन सकता है, क्योंकि माला संबंध संपर्क में समीप और श्रेष्ठता की निशानी है। माला में पिरोने का मतलब आपस में संबंध संपर्क में मिठास का होना। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। चाहे सेवा के क्षेत्र में भाषण नहीं कर सकते, योजना नहीं बना सकते, लेकिन जो हर एक से संबंध संपर्क में शुभ भाव रखते हैं, शुभ भावना रख सकते हैं, तो यह शुभ भाव सूक्ष्म सेवा भाव में जमा हो जाएगा। ऐसे शुभ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। तो यह भी सेवा है और यह सेवा भाव, ये सेवा भाव आगे नंबर ले लाने का मौका, ये भावना मन में रहेगी तो आगे, तो यह भी सेवा भाव आगे नंबर लेने का अधिकारी बना देगा, क्रम में आगे आने का अधिकारी बना देगा। ये भी सिर्फ मन में भाव सबके प्रति अच्छा रखने से अधिकारी बना देगा, क्रम में एकदम आगे आने का। इसलिए माला का मन का बन जाएंगे। समझा? कभी भी ऐसे नहीं सोचना कि हमको तो भाषण करने का मौका ही नहीं मिलता है, बड़ी बड़ी सेवा का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन यह सेवा भाव का स्वर्णिम मौका लेने वाला चांसलर की लाइन में जो मौका मिलने पर कुछ हो जाए कर दें,
ऐसे लोगों की, ऐसे आत्माओं की लाइन में आ जाएंगे। अपनी तरफ से भावना पूरा रखना है। जिस दिन, जब, जहां, जैसे ही मौका मिला और बस भावना व्यक्त करनी है। बड़ी बड़ी सेवा का मौका लाइन में आ जाएंगे, अर्थात विशेष आत्मा बन जाएंगे। इसलिए इस वर्ष में विशेष यह शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव धारण करने का विशेष ध्यान रखना है। अशुभ भाव और अशुभ भावना को भी अपने शुभ भाव और शुभ भावना से परिवर्तन कर सकते हो। सुनाया था ना कि गुलाब का पुष्प बदबू की याद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन सकता है। गुलाब की जड़ में हम लोग जो डालते हैं गोबर वगैरह, वो तो उसमें से तो खुशबू नहीं आते रहता है, लेकिन गुलाब जब निकलता है तो वो खुशबू में बदल जाता है। तो आप श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ, व्यर्थ, साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में नहीं बदल सकते। वह कहेंगे क्या करें, इसकी है ही अशुभ भावना, मेरे अतिरिक्त जो दूसरी आत्मा है उसकी भावना ही अशुभ है, इनका भाव ही मेरे प्रति बहुत खराब है, मैं क्या करूं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। आपको तो टाइटल ही है विश्व परिवर्तक, आपको बाबा ने नाम दिया है विश्व परिवर्तक। तो एक दो आत्माओं को बदलने में क्या है? जब प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी बना सकते हो, तो क्या आत्माओं के भाव और भावना के परिवर्तक नहीं बन सकते? तो यही लक्ष्य बाबा समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः लाएंगे। समझा कैसे अव्यक्त वर्ष मनाना है? मनाना अर्थात बनना, यह ब्राह्मणों की भाषा का सिद्धांत है। मनाएंगे तो मतलब बनेंगे। बनना है न कि सिर्फ मनाना है। बनना है कि सिर्फ मनाना है। तो ब्राह्मणों में वर्तमान समय इसी पुरुषार्थ की विशेष आवश्यकता है और यही सेवा माला के मनकों को समीप लाए माला प्रसिद्ध करेगी। माला के मनके अलग अलग तैयार हो रहे हैं, लेकिन माला अर्थात दाने दाने की समीपता, तो यह दो बातें दाने से समीपता का साधन है। इसको ही कहा जाता है सबूत अर्थात सबूत देने वाले। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेह का सबूत देने वाले सबूत बच्चों को सदा बाबा समान फरिश्ता बनने के उमंग उत्साह में रहने वाली आत्माओं को सदा सर्व प्रति श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ भाव रखने वाली विजयी आत्माओं को सदा हर आत्मा को श्रेष्ठ भावना से परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को और सदा विजयी बन विजय माला में समीप आने वाले विजयी रत्नों को बाबा का, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का अव्यक्त वर्ष की मुबारक के साथ साथ याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। इस अव्यक्त मुरली के लिए भी धन्यवाद और अलौकिक अनूठे ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे है दादियों से मुलाकात। बाबा जानकी दादी से अपनी हिम्मत और सर्व के सहयोग की दुआएं शरीर को चला रही हैं। समय पर शरीर भी सहयोग दे देता है। इसको कहते हैं अतिरिक्त दुआओं की मदद। तो विशेष आत्माओं को यह विशेष मदद मिलती ही है। थोड़ा शरीर को आराम भी देना पड़ता है,
अगर नहीं देते हैं तो वो खिट करता है। जैसे औरों को जो चाहता है वो दे देते हैं, और कोई जो कुछ अगर चाहता हो तो उसको दे देते हैं ना, तो शरीर भी जो चाहिए वो दे देना है। किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को हिम्मत चाहिए, तो देते हो ना। तो शरीर को जो चाहिए वो भी दे दिया करो, इसको भी तो कुछ चाहिए ना, क्योंकि यह शरीर भी अमानत है ना, इसको भी संभालना तो पड़ता है ना। तो अच्छी हिम्मत से चला रही हो और चलना ही है। समय पर आवश्यकता अनुसार जैसे शरीर आपको सहयोग दे देता है तो आप भी थोड़ा थोड़ा सहयोग दे दो। ज्ञानवान तो हो ही अच्छा है, क्योंकि इस शरीर द्वारा ही अनेक आत्माओं का कल्याण होना है। आप लोगों के सिर्फ हाथ के अनुभव से ही सब कुछ बड़ी मदद का अनुभव करते हैं। हाजिर होना भी सेवा की हाजिरी हो जाती है। चाहे स्थूल सेवा न भी करें, लेकिन हाजिर होने से हाजिरी बढ़ जाती है। सेकंड भी सेवा के बिना, एक क्षण भी सेवा के बिना रह नहीं सकते हो, न रहते हो। इसलिए सेवा का जमा खाता जमा हो रहा है, जो खाता है उसमें अच्छा जमा हो रहा है। बहुत अच्छा किरदार निभा रही हो, बजाती रहेगी। अच्छा किरदार मिला है ना, इतना बढ़िया किरदार नाटक अनुसार दुआओं के कारण मिला है। ये ब्राह्मण जन्म के आदि के संस्कार, रहम दिल और सहयोग की भावना का फल है। चाहे तन से चाहे मन से, रहम दिल और सहयोग की भावना का किरदार आदि से मिला हुआ है, इसलिए उसका फल सहज प्राप्त हो रहा है। शारीरिक सहयोग की भी सेवा दिल से की है, इसलिए शरीर की आयु इन दुआओं से बढ़ रही। अच्छा, अब फिर है दादी जी से। अच्छा सेवा करके आई हो, यह नाटक भी सहयोगी बनता है और ये शुभ भावना का फल और बल मिलता है। संगठित रूप में शुभ भावना ये फल देती है, तो अच्छा रहा और अच्छे से अच्छा रहना ही है। अभी तो और भी अव्यक्त स्थिति द्वारा विश्व की आत्माओं को और सेवा में आगे बढ़ाने का बल मिलेगा। सिर्फ ब्राह्मणों के दृढ़ परिवर्तन के लिए विश्व परिवर्तन रुका हुआ है। ब्राह्मणों का परिवर्तन कभी शक्तिशाली होता है तो कभी हल्का होता है, तो ये हलचल भी कभी जोर पकड़ती है, कभी ढीली होती है। संपन्न बनने तो यही ब्राह्मण को ही है। अच्छा, चंद्रमणि दादी से। बेहद की चक्रवर्ती बन गई, आज यहां कल वहां। तो इसको ही कहा जाता है विश्व की आत्माओं से स्वतः और सहज संबंध बढ़ना। विश्व का राज्य करना है, विश्व कल्याणकारी है, तो कोने कोने में पांव तो रखने चाहिए ना। इसलिए देश विदेश में मौका मिल जाता है। योजना न भी बनाओ, लेकिन ये नाटक अनुसार संगम की सेवा भविष्य को प्रत्यक्ष कर रही है। इसलिए बेहद की सेवा और बेहद के संबंध संपर्क बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। राज्य का राजा तो नहीं बनना है, विश्व का बनना है ना। तो पंजाब का राजा तो नहीं बनना है। चंद्रमणि दादी से पूछ रहे हैं बाबा, तो वो तो निमित्त ड्यूटी है, ड्यूटी समझकर निभाते हो।
बाकी आदेश करें कि मधुबन निवासी बनना है, तो सोचेंगे क्या कि पंजाब का क्या होगा? नहीं। जब तक जहां की जो ड्यूटी है बहुत अच्छी तरह से निभानी ही है। और इसके बाद जानकी दादी से मुलाकात है। अभी कहें कि आप फौरन से यहाँ आ जाओ तो बैठ जाएंगी ना? बाबा भेजते हैं, खुद नहीं जाती हो। आखिर तो सभी को यहाँ आना ही पड़ेगा ना, इसलिए बार बार आते आते फिर रह जाएंगे। चक्कर लगाकर आ जाते हो ना, इसलिए न्यारे भी हो और सेवा के प्यारे भी। देश और व्यक्तियों के प्यारे नहीं, सेवा के प्यारे। अच्छा, सबको याद देना, अव्यक्त वर्ष की मुबारक देना। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि ज्ञान को प्रकाश और ऊर्जा के रूप से समय पर कार्य में लगाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। ज्ञान अर्थात ज्ञान और प्रकाश और ऊर्जा कहा जाता है। ज्ञान का मतलब ही है प्रकाश और ऊर्जा। जब प्रकाश अर्थात रोशनी हो, जब रोशनी है, ज्ञान बुद्धि सजग है, तब क्या होगा? तब मालूम चलेगा, ज्ञान से आंखें खुली होंगी तो दिखाई पड़ेगा कि ये गलत है, ये सही है, ये अंधेरा है, ये प्रकाश है, ये व्यर्थ है, ये समर्थ है। तो प्रकाश और ऊर्जा से संपन्न आत्मा कभी अंधकार में रह नहीं सकती। अगर अंधकार समझते हुए भी अंधकार में है तो उसे ज्ञानी व समझदार नहीं कहेंगे। ज्ञानी तो आत्मा कभी भी गलत कर्मों के, संकल्पों के व स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। ज्ञानी तो आत्मा जो होंगी वो कभी भी गलत कर्मों के, संकल्पों के या फिर उनके स्वभाव संस्कार के वशीभूत नहीं हो सकती। और अंत में स्लोगन है कि हीरो का किरदार निभाने के लिए जीरो बाबा के साथ, जीरो बाबा निराकार ज्योति स्वरूप बाबा के साथ सम्मिलित होकर रहो। तब जो किरदार है वो बाबा के साथ सम्मिलित रूप में रहेंगे तो जो किरदार है वो मुख्य किरदारों में से एक हो जाएगा, हीरो का किरदार हो जाएगा। अच्छा,